नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा जो है आपको जून में है, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीका से आप तैयारी में लग जाइए और यहाँ पर एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, हुबहू एग्जाम जैसा, परीक्षा जैसा, एडुटेरिया पब्लिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही दोस्तों जो है एक लेवल अप बना के जो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन सब दिया हुआ है। बस आप लोगों को क्या करना है, तो ये जो 15 सेट आपको इसमें करवाएंगे, 15 सेट को अच्छे से कर लेना है रिवीजन, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर 12वां सेट दोस्तों लगाएंगे। इससे पहले 1 से 11 तक का क्लास करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अगर आपका छूट गया है तो जा करके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम जून में होगा तो आप एक रत्ती भी थोड़ा सा भी ढीला सीला नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। ध्यानपूर्वक सभी लोग अच्छे से क्लास करेंगे। प्रत्येक दिन ये सुबह में 8 बजे ये क्लास आता है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसका PDF जो है एक दिन पहले आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और ध्यान रहे एक बात और, मद्य निषेध के लिए एक बेहतरीन जो है रिजल्ट वाला सीरीज शुरू किए हैं दोस्तों फ्री में। ऑल सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपको। 1:30 बजे वो क्लास आपको आता है प्रत्येक दिन लाइव दोपहर में, ठीक है। तो सभी लोग उस क्लास को भी ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है पद की शपथ कौन दिलवाते हैं। यानी उच्च न्यायालय के जो दोस्तों किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है, वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद का शपथ कौन दिलवाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो जो राज्य का होता है उस राज्य का राज्यपाल। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो शपथ है अनुच्छेद 219 के तहत जो है राज्यपाल दिलाते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्यों गणतंत्रात्मक क्यों है ये बताना है। तो किस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर कोई वंशानुगत यहाँ पर शासन नहीं चलता है। मतलब यहाँ पर जो है एक तरीका से इलेक्शन होता है और जनता के द्वारा अपना प्रशासक जो है चुनने का मौका मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक जो है पद धारण नहीं कर सकता है। तो 3 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कौन से राज्य के यहाँ पर विधानसभा की सीट की संख्या सबसे ज़्यादा है इस ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कितना है, तो 294 को, कितना 294, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन जो दोस्तों लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993, यानी सी हो जाएगा। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। सिक्किम को कह रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो सिक्किम को जो मिला था ये 36वां यहाँ पर जो है संशोधन, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है भारत का यह पूर्ण राज्य का प्राप्त किया दर्जा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित है। किसमें कर रहा है, लोकसभा में। तो ध्यान दीजिएगा, तो 84 सीट किस में है, SC में, ठीक है। और 47 सीट जो है दोस्तों ये आपको ST में है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 1 8 और 4 12, 1 13, यानी कि 131। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। यानी दोनों जोड़ आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के दोस्तों जो है अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये जो राइट आंसर होगा 8 का, ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या असत्य है ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी इनका जो मूल उद्देश्य है ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ठीक है। यानी आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये बताइए। राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो होता है 243 के आई, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। और आपको जो केंद्र का होता है वो आता है 280 अनुच्छेद के तहत, यानी सीधा रहे कि वित्त आयोग का गठन तो 280, राज्य वित्त आयोग रहे तो 243 का आई हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वरीयता के क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा के अध्यक्ष के साथ किसको रखा जाता है, यानी और इसमें कौन है जो छठे स्थान पे आता है। जैसे 1 नंबर में राष्ट्रपति आता है उसी प्रकार से इसको रखा गया, 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 नंबर उपराष्ट्रपति, 3 नंबर प्रधानमंत्री, इसी क्रम में दोस्तों जो है बताना है छठा पे। तो ये हो जाएगा आपको डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और आपको जो है लोकसभा के अध्यक्ष को छठे स्थान पर रखा गया है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान द्वारा गठित जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष जो यहाँ पर हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, 13 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपको एमजी रनाडे, आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, एमजी रनाडे यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सही मिलान यहाँ पर जो है करना है। ठीक है, रॉलेट एक्ट की घटना कब हुई थी, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था, ये सभी आपको करना है। तो देखिए घटना जो हुआ था ये आपको 19 मार्च 1919 को हुआ था, तो इसका एक का एक हो जाएगा। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो हुआ था 6 अप्रैल को हुआ था, एक का दो का बी का 2 हो जाएगा। और जो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो ये इसी के बाद आपको यहाँ पर 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन ये डी में है, क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा जो है स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था, किस आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन का जो है आपको शुरुआत किया गया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताकि एक प्रकार से इस आंदोलन का प्रचार प्रसार इस ट्रेन के द्वारा किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की नीति लागू किया था, 2 अस्पा और सिंह अस्पा की नीति को लागू किया था। 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको जहांगीर, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, जहांगीर दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, ये बताइए। तो सतनामी विद्रोह दोस्तों जो हुआ था ये किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो ये हो जाएगा औरंगजेब, यानी आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, औरंगजेब याद रखना। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, ये बताइए। तो ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सरस्वती नदी, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, सरस्वती नदी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से बुद्ध का जो है भिक्षा पत्र एवं दोस्तों अनोखा जो है कुक्कुट अपने साथ ले गया था, तो ये जो राइट आंसर होगा ये कनिष्क हो जाएगा, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारों के जो है सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में जो है कह रहा है कि किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया था बेरोजगार के लिए, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आपको पढ़ाए हैं पढ़ार बैच में अभी, आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डेन जो है भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो पहली फैक्ट्री ये लगाया था ट्रैंकोवुर में, आंसर क्या होगा, ट्रैंकोवुर, आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है पहली फैक्ट्री आपको ट्रैंकोवुर जो पड़ता है आपको तमिलनाडु में 1616 ईस्वी में इनका स्थापना किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष जो है अवैध घोषित किया गया था, भारत में दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया था, ये बताना है। तो 23 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 1843 ईस्वी में, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। और इस समय जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है, ये भी याद रखना है, एलन बोरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी, विपक्ष की नेता की उपाधि दिया गया था, तो ये बनारस में, कहाँ पर, बनारस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ये बताइए। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था आपको 1756, यानी आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैग्ना कार्टा, मैग्ना यहाँ पर जो है कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो मैग्ना कार्टा पर जो हस्ताक्षर हुआ था दोस्तों, ये आपको कब हुआ था, तो 1215 ईस्वी में। कब हुआ था ये, 1215। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 1215 यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग किया गया था। तो ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा। इसी का 2 शासन फिर बाद में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम जो है समझी जाती है, कृत्रिम समझी जाती है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा SDR। क्या होगा ये, SDR, यानी ऑप्शन ये सी हो जाएगा। SDR का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, ये भी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई जो होती है ये कहाँ होती है, ये बताइए। तो भारत में जो सिक्कों की ढलाई होती है ये कहाँ कहाँ होती है, 29 का राइट आंसर बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों आपको डी। क्या होगा, मुंबई होगा, कोलकाता हो जाएगा और हैदराबाद हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है, ये बताइए। बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य जो है दोस्तों यहाँ पर, तो ये कीमतें हो जाएगा। ठीक है, कीमतें, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। किसानों को डीजल और केरोसिन पर जो है निर्भरता समाप्त करना एवं पंप जो है सेटों की जो को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यानी आंसर क्या होगा, तो ये आपको डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है ग्रामीण विकास के लिए नहीं है, ये बताइए। ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना यहाँ पर नहीं है, ये हो जाएगा आपको कराए। क्या होगा, कराए। कराए का मतलब होता है चाइल्ड जो है राइट्स एंड यू। ठीक है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, ऑप्शन ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात दोस्तों दिया है इतना, कराए कि औसत जो दिया है औसत यहाँ पे इतना दे दिया है। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए। इनको सबको जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 4 कितना 15, 15 5 75। और यहाँ पर देखिए छोटी और बड़ी का अंतर कितना है यहाँ पर, तो जो है 2 का है। तो 15 75 5 5 यहाँ से देखेंगे तो देखिए 6 5 30 और 5 चौके यहाँ पर जो है सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पर 15 हो गया, 15 5 75। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि इनका औसत दिया है, तो यहाँ पर 3 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपको यहाँ से, तो 75 गुना 3 हो जाएगा इधर फिर। ठीक है, या यहाँ से 5 दिया 15, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 30 का डिफरेंट हो जाएगा। तो कहीं से भी आप किसी प्रकार से बनाएंगे राइट आंसर उतना ही आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, मैथ्स जो है आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन PDF में दे देंगे, आप अच्छे से सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट मैथ का सवाल है ये। ठीक है, दिया है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 10 लीटर पानी निकालने पर टंकी का आधा भाग रह जाता है। तो बताइए कि टंकी की क्षमता क्या होती है। तो टंकी की क्षमता यहाँ से आपको 40 जो है लीटर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि x² - px + q बराबर जो है ओ है या जीरो है, ओ नहीं जीरो है। तो अल्फ़ा और बीटा हो मूल अगर, तो दोस्तों यहाँ पर a अल्फ़ा क्यू + बीटा क्यू का मान कितना होगा। तो इसको जब निकालेंगे तो राइट आंसर 37 का निकलता है। यहाँ से डी क्या निकलेगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सरलीकरण करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, निकल जाएगा आंसर ये ए आपका निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि अमन आगे से तीसरा है, आलोक दानिश और अमन के मध्य है। दानिश सबसे आगे नहीं है, सबसे आगे कौन है, जबकि ग्रुप में सुरेश और रोहित भी शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे तो या तो रोहित या सुरेश होगा, लेकिन ये ज्ञात नहीं किया सकता क्योंकि क्लियर यहाँ पर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है कि विसंगत जो है संख्या आपको ज्ञात करना है, कौन जो है एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, लेकिन ये 2 का क्यूब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको जो है कैलकट्टा को लिखा है यहाँ पर 81, तो मद्रास को कह रहे हैं क्या लिखेंगे। तो मद्रास को जब यहाँ पर नंबर को एक तरह से काउंट कर दिया है, तो नंबर को यहाँ पे काउंट करेंगे तो मद्रास का तो 56 आता है, 56 आंसर डी हो जाएगा।
करे त्रिभुज की संख्या, तो इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना, 12 यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसमें दोस्तों ज्वालामुखी के ऊपर 300 मीटर तक राख का विशाल गुबार उठा है। यह ज्वालामुखी बताइए किस देश में है। तो यह ज्वालामुखी दोस्तों जो हो जाएगा आपको किस देश में, तो ये हो जाएगा जापान में। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, जापान यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य जो है पशुपालन डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत जो है एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। एकीकृत जो है एक्वा पार्क किस स्थान पे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको याद रखना कैलाशहर त्रिपुरा में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, कैलाशहर त्रिपुरा यहाँ से दोस्तों जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि कौन सा राज्य जो है 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये जो दोस्तों हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केरल हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया गेम्स बीच गेम दोस्तों जो है 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये किया है दोस्तों कहाँ पर, तो ये हो जाएगा घोघला बीच दीव में। कहाँ पर, दीव में। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है। ये जो हो जाएगा दोस्तों चीन ने लॉन्च कर दिया है अभी से, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ये आपके लिए ज़रूरी है। जो भी उड़ान बैच नहीं लिए मद्य निषेध की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए है। और आपको जो है अंतिम समय में एक बेहतरीन सारा सब्जेक्ट का जो है क्लास मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लास बाय क्लास सारा मिल जाएगा, बस आप उसको जो अच्छे से रिवीजन करके आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर में इतना ताकत है, लग रहा है कि मेरे अंदर में जुनून है, जज्बा है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा और कंप्लीट नोट्स को पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। मात्र इसका प्राइस घटा के 99 रुपया कर दिए, तो जा करके सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। 25 जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा और लुसेंट का भी टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों जो है आपको एप्लीकेशन पे चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या प्ले स्टोर से बीनू एजुकेशन पॉइंट जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों नंबर भी दिया है, सर का नाम से सेव कर लेंगे, विनोद सर के नाम से, और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे, ठीक है। तो अंतिम समय है, तैयारी बढ़िया से करेंगे तब होगा। देखिए बिहार पुलिस की दोस्तों जो है नई भर्ती का तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो जो भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं अभी से करना तो आप कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों कब वैकेंसी आ जाएगा कोई पता नहीं है, और वैकेंसी बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आ रहा है, याद रखेंगे। और प्रहार बैच यहाँ पे 2.0 आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 249 रुपया में आपको जो है कंप्लीट कोर्स दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। ये चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ज्वाइन कर लेंगे एप्लीकेशन पे। बिहार एसएससी के लिए दोस्तों जो है कर्मचारी बैच है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 249 रुपया में इसका प्राइस घटा दिया गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है समस्या के रूप में ट्रेकोमा उन्मूलन का जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये किया गया किसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से राइट आंसर किसको, तो भारत हो जाएगा, ठीक है। यानी भारत, यानी ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर्ड जो है कप 2025 में पुरुष महिला के पहले संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार है, कौन सा राज्य, तो ये राज्य हो जाएगा आपको तमिलनाडु। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदल करके क्या रखने का प्रस्ताव मंजूर किया है। तो गया का नाम दोस्तों बदल गया है, गया का नाम अब हो गया है गया जी। क्या हो गया, गया जी। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ज्योति जो है तीव्रता का एसआई इकाई क्या होगा, ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या होगा ये बताइए। ये हो जाएगा आपको कैंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं। उष्मा तरंग जो है कहा जाता है किसको, तो ये इंफ्रारेड जो है तरंगे। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इंफ्रारेड तरंगे यहाँ से इसका जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को किस रूप में जाना जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को किस रूप में जानते हैं, तो इसको जानते हैं जो है आवधिक गति। आवधिक गति यानी आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है तो क्या कहलाता है।
तो इसे दोस्तों हम कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन, यानी आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ से? तो ये हो जाएगा आपको ए, यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से दोस्तों जो है याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का जो है प्रभावी प्रतिरोध यहाँ पर दिया है कि होता है, प्रभावी प्रतिरोध जो है होता है, क्या हो जाएगा? 56 का। तो 56 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। क्या होगा? ये ए हो जाएगा, व्यक्तिगत जो है प्रतिरोधों से कम होता है। आंसर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कार्य को किस सूत्र के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है? कार्य को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ये बताना है। तो 57 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, यानी आंसर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका है। डिटर्जेंट पाउडर में फास्फेट की भूमिका क्या है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको बी। क्या होगा? ये बी आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी Ca+2 Mg+2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते, यानी आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, ये बताइए। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ से 59 का जो होगा ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यानी आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। ए यहाँ से जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन? तो बर्फ पिघलना तो भौतिक हो जाएगा, बर्फ का पिघलना क्लियर दिख रहा है, भौतिक। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, तो क्रिस्टलीकरण जब ये रहेगा ये भी भौतिक हो जाएगा, लेकिन दूध का खट्टा होना एक रासायनिक है, केवल 3 होगा, तब आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डी, यानी कि जो है परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है? कौन यहाँ पर शुद्ध पदार्थ नहीं है? 62 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको शुद्ध दूध हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, शुद्ध दूध यहाँ से याद रखना। दिया यहाँ पर है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो किस घटना के कारण होता है? तो ये आपको हो जाएगा वाष्पीकरण घटना, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से जो है असत्य कथन कौन सा होगा? मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। तो ये हो जाएगा आपको सी, कयांतरण में बड़ी आंत हो जाती है, यानी आंसर सी हो जाएगा, ये गलत। मानव शरीर के जो है भार का कुल कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? तो कई बार ये बताए हैं कितना परसेंट, ये हो जाएगा 65%। आंसर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तत्व में जो है ऑक्सीजन आपको पाया जाता है, जो कि 65% पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस का मात्रा प्रभावित नहीं होता है? तो इस दौरान दोस्तों नाइट्रोजन स्थिर रहता है। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी, तो क्या हो जाएगा? स्टेपीज होता है, जो कि कान की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? KOH। कास्टिक सोडा या कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा तो आपको हो जाएगा सोडियम जो है ऑक्साइड, यानी आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है तना का उदाहरण नहीं है? कौन जो है इसमें तना का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर जो 69 का होगा दोस्तों, ये शकरकंद हो जाएगा। क्या होगा? ये शकरकंद हो जाएगा। ऑप्शन ये सी हो जाएगा, शकरकंद दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अभाजन रोग किसे कहते हैं? अभाजन रोग जो है किसे कहते हैं? 70 का बताइए। तो ये हो जाएगा आपको सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाला रोग, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग बताइए कौन सा है? तो मलेरिया से प्रभावित अंग जो हो जाएगा आपको प्लीहा हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, प्लीहा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? ये जो भंडारित रहता है यकृत में। कहाँ रहता है? यकृत में, यानी आंसर ये बी हो जाएगा, यकृत दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में
लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत जो है आपको पादप नहीं है कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं ये बताना है। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको संश्लेषित जो यहाँ पर जो है संश्लिष्ट जो है तंतु, आंसर ए हो जाएगा संश्लिष्ट तंतु, यहाँ से याद रखना। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना बहुत भी है तो ये जगह 1965 में, आंसर क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा 1965, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रति वर्ष दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा कब मनाया जाता है। प्रति वर्ष दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा 23 सितंबर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास, ये वीडियो, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है ये बताइए। ये हो जाएगा आपको ब्रिज से, आंसर क्या होगा बी होगा। बंधुआ मजदूरी जो है अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था ये बताइए। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1976 में, आंसर ये बी हो जाएगा 1976, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में। ठीक है, 1968 में, और अंतिम बार पूछे तो 2005 में। 2005 के बाद अभी तक जो है राष्ट्रपति शासन बिहार में नहीं लगा है। कुल अभी तक जो है 8 बार लग चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इंडियन जो है मेट्रोपोलिस, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक हो जाएगा फिरोज वरुण गांधी, फिरोज वरुण गांधी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कोली लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कोली लोक नृत्य का जो संबंध है ये हो जाएगा महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र, यानी आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए। वन क्षेत्र जो है कितने प्रतिशत में, तो ये हो जाएगा आपको 33%, आंसर क्या होगा डी इसका जो है राइट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। जैव आरक्षित मंडल है और आपको जो है एक स्थापना दिवस वर्ष दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है कंचनजंगा की स्थापना 2002, जो कि आपको गलत है। इसका स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यही गलत है, बाकी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो रबी फसल जो दोस्तों है जनरली आपको ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, यानी आंसर क्या होगा ये ऑप्शन बी होगा। रबी फसल की बुआई कब की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य का अधिकतम सीमा म्यांमार से लगता है। म्यांमार से सटा हुआ दोस्तों जो अधिकतम सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जो है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। किसे जो है इसमें से कॉफ़ी पोर्ट के नाम से दोस्तों जानते हैं ये बताइए। तो ये हो जाएगा सेंटोस को। किसको जानते हैं, सेंटोस, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है ये बताइए। तो 86 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ से झेलम। क्या होगा ये झेलम, यानी आंसर ए हो जाएगा झेलम, दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है ये बताइए। तो सिलिकॉन वैली जो हो जाएगा ये कहाँ होगा, 87 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपको जो है सैन फ्रांसिस्को के पास है। आंसर क्या होगा ये सी हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं, बेंगलोर को, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी का भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था। तो एनजीटी की स्थापना 2010 में, 2010 में। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, आंसर क्या होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से 2010 हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जो है युग्म पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही है इसको सम्मिलित करना है। तो 89 का सम्मिलित करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे लींबू है, तो लींबू जो है आपको जो है सिक्किम का है, ये सही है, राज्य में जनजाति पाई जाती है। उसके बाद जो है करवी, यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों ये करवी जनजाति असम में रहती है, असम। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। बाकी यहाँ पर डोंगरिया जो है डोंगरिया ये हो जाएगा उड़ीसा, ये सही है, यानी 1-3 सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। कौन सी जलधारा जो है गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको पेरुवियन हो जाएगा, आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पर है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो है भाग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग बताना है। तो ये क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जो यहाँ पे है कि डार्लिंग यहाँ पे है, दिया यहाँ पर है डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के पास किस तट पे है। डार्लिंग श्रृंखला की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको जो है दक्षिण पश्चिमी तट, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे को जो है सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है, तो पौधे को सबसे ज़्यादा जो पानी प्राप्त होता है वो चिकनी मिट्टी में प्राप्त होता है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। विद्यालय में कौन सा स्वर संधि है ये बताएं, तो विद्यालय में हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो 95 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, यानी कि तुमने जो कहा वही सत्य है, ये सही है। दिया यहाँ पे अगला कि मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। बताइए कौन सा वाक्य है। इसमें जो वाक्य हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट है सारा बात, यानी ऑप्शन ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने हरि को बुलाया, इनमें कौन सा कारक है। मैंने हरि को बुलाया, को यहाँ पे है, आंसर क्या होगा, कर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास जो होता है दोस्तों, उसमें जो होता है 98 का, ये दोनों पद समान होता है ना। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, जैसे लोटा डोरी माता पिता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट एंटोनम बताना है अनयूजुअल का, तो राइट आंसर यहाँ से 99 का क्या होगा, डी हो जाएगा। ये नन ऑफ दीज यहाँ पर दिया ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच इज नॉट यहाँ पर स्टेशनरी आइटम, ठीक है। कौन यहाँ पर स्टेशनरी आइटम नहीं है, तो बाइसाइकिल तो नहीं दिख रहा है, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको एडिटोरिया पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 1 से 11 तक नहीं देखे हैं क्लास तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जा करके सारा लोग क्लास कर लीजिएगा। जो भी वीडियो को दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF एक दिन पहले टेलीग्राम में देते हैं, टेलीग्राम को सभी लोग को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।